साहब जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। अरे यार, इस अंधी ने तो सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिया। पता नहीं आज काम होगा या नहीं। अरे यार, ऐसे अंधे लोग मर क्यों नहीं जाते? एक तो आंखें नहीं और ऊपर से भीख मांग रहे हैं रोड पर। अरे साहब जी, ऐसा मत कहो, ये सब तो ऊपर वाले की देन है और गरीब और अमीर तो ऊपर वाले ने ही बनाए हैं। भगवान की देन है तो मतलब ये नहीं कि तुम रोड पर बैठकर भीख मांगो। साहब जी, मैं गरीब हूँ इसलिए आप मुझे इतना बुरा भला कह रहे हैं, और अगर मैं अंधी ना होती तो कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर लेती। पहले से तो तूने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया और मुझसे ही ज़बान लगाती जा रही है। अबे वो अंधी लड़की, मेरे सामने आगे से कभी दिख मत जाना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तेरे साथ क्या करूँगा। अबे वो लड़की, तू अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रही गाड़ी? हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हो, मुझे सच में दिखाई नहीं देता। अंधी है तो क्या तू मेरी गाड़ी से टकरा के मरेगी? तुझसे घर पे नहीं बैठा जा सकता। साहब, अगर मैं रोडों पे न भटकूं तो क्या करूं? ना ही तो मेरे पास घर है और ना ही मेरे माँ बाप हैं। साहब, मैं एक अंधी लावारिस लड़की हूँ और 2-3 दिन से भूखी भी हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, आपको अंधी की दुआ लगेगी। मुझे नहीं लेनी तेरी दुआ, तेरी शक्ल देख के ही मेरी गाड़ी खराब हो गई। चल निकल जाए यहाँ से। भाई हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलते हैं। हाँ यार, मुझे भी काफ़ी दिन हो गए, मैं भी काफ़ी दिन से रेस्टोरेंट में नहीं गया हूँ। अरे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई खाना खाने की बात कर रहा है। चलो चलकर मैं भी उनसे खाना मांग लेती हूँ। भैया, मैंने अभी अभी सुना था कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने की बात कर रहे हो, आप मुझे भी साथ ले चलो। अबे क्या कह रही है अंधी भिखारी लड़की? तुम जैसे लोगों पे एक पल का तो खाना नसीब होता नहीं और तू हमारे साथ जाने की बात कर रही है। भैया जी, अगर मैं ऐसी नहीं होती तो आपसे खाना नहीं मांगती, अपना 2 रोटी का गुजारा कहीं ना कहीं कर लेती। अरे यार, तू इस पागल लड़की के मुंह क्यों लग रहा है? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अगर तुझे चलना हो तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। भैया, मुझे भी ले चलो अपने साथ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं 2-3 दिन की भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। अबे तू 2-3 दिन से भूखी है तो हम क्या करें? कहीं जाकर मरा नहीं जाता? हम लोग तुम जैसे अंधी गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। भैया, आप ऐसी बातें मत करो। हमसे ज़्यादा जुबान लड़ाती जा रही है, चल निकल यहाँ से। अरे बहन, आपको कहीं लगी तो नहीं? उठो उठो बहन, उठो। अगर इनको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। ऐसा करता हूँ, इन्हें अस्पताल ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब, कहाँ हो? जल्दी से आइए। डॉक्टर साहब, इन्हें देखिए, इन्हें बहुत चोट लगी है, ये मेरी बाइक से टकरा गई। और हाँ डॉक्टर साहब, इस लड़की का कुछ पता नहीं है, ये कहाँ की है और इसका कोई एड्रेस भी नहीं है, जिससे कि मैं इनके घर वालों को पता कर सकूं। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से इनका इलाज कीजिए। ठीक है, अभी देखता हूँ। देखो, इनकी बहुत गंभीर चोट लगी हुई है और चोट लगने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है।
इनका अभी ऑपरेशन करना होगा, ठीक है? और इनके इलाज को आपको 20,000 रुपये जमा करने होंगे। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन इनका इलाज करो, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, मैं ला कर दूंगा। ठीक है, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, मैं इनका इलाज शुरू करता हूँ। आपके मरीज को होश आ गया है, आप जाके मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे बहन रुको, आप ठीक हो? आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हो? भैया आप कौन हो और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बहन जब मैं अपने घर से फैक्ट्री के लिए जा रहा था तभी रास्ते में आपसे एक्सीडेंट हो गया और उसी समय से आप बेहोश हो गई और मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया। भैया मुझे माफ़ कर दो, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी ही थी। अरे ये क्या कह रही हो बहन तुम? भैया मैं देख नहीं सकती, इसी वजह से मैं आपकी गाड़ी से टकराई थी। कोई बात नहीं बहन, आप जैसे भी थे, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। और हाँ, आप आराम करो, डॉक्टर साहब ने आपको आराम के लिए बोला है। मैं आपसे फिर मिलता हूँ। डॉक्टर साहब इस लड़की को ठीक होने में अभी कितना समय लग जाएगा? आप इस लड़की को ले आ सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, आपकी आंखों की रोशनी आ चुकी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन आपका घर कहाँ पर है? मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं लावारिस हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी आंखों का इलाज कराया और मेरी आज रोशनी वापस आ गई। भैया मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। कोई बात नहीं बहन, मैं गरीबों की हमेशा मदद करता हूँ। और हाँ, आपका एक्सीडेंट तो मेरी बाइक से हुआ था। और आप ये बताइए, आप अपना पहले कैसे पेट भरती थी? भैया मैं भीख मांग कर अपना पेट भरती थी। अच्छा कोई बात नहीं, आज से आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरे साथ चलो। मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री का इंचार्ज बना दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। अबे अंधी लड़की, तू सर की कुर्सी पे बैठ के क्या कर रही है? और कुछ साल पहले तू तो अंधी थी और यहाँ पर कैसे आई? कौन हो तुम लोग और तुम्हें कैसे पता कि मैं अंधी थी? भूल गई? कुछ साल पहले हम रेस्टोरेंट में जा रहे थे और तू भीख मांग रही थी। हाँ याद आया, लेकिन तुम लोग इस फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? ओ हेलो, हम इस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तो सुनो, एक दिन मैं सड़क पर जा रही थी और इस कंपनी के मालिक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने मेरा इलाज कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे इस कंपनी का इंचार्ज बना दिया। तो यही सब हुआ था मेरे साथ। अब कुछ समझ आया? हेलो भैया, 1 मिनट के लिए ऑफिस में आइए ज़रा। ओके। क्या बात है बहन, जल्दी से बोलो। और हाँ, मुझे इतनी अर्जेंट में यहाँ क्यों बुलाया? भैया आप ऐसे लोगों को कंपनी में क्यों रखते हैं जिन्हें गरीबों पे बिल्कुल दया नहीं आती? और हाँ भैया, कुछ साल पहले इन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी की थी। बहन ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ भैया, ये दोनों गरीब लोगों को बहुत सताते हैं। इन दोनों को अभी के अभी इस फैक्ट्री से निकालो। इन दोनों को हमारी फैक्ट्री में कोई जगह नहीं है। जो आदमी गरीबों को खाना नहीं खिला सकता वो हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। इस फैक्ट्री का चार्ज मैंने आपको दे ही दिया है, आप जैसा भी करोगी वो अच्छा ही करोगी। मैं चलता हूँ। सुन तो लिया ही होगा कि मेरे भाई ने क्या कहा। अब चलो निकल जाओ यहाँ से, इस फैक्ट्री में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे ऐसा मत कीजिए मैम साहब, अगर आप हमें इस फैक्ट्री से निकाल दोगी तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे और इसी फैक्ट्री से हमारा घर परिवार चलता है। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। मैम साहब प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें इस फैक्ट्री से मत निकालो।